Hello everyone, welcome again to our channel Start Smart. Today we will do physics from class 8th. 8th क्लास से अब हम फिजिक्स के चैप्टर करेंगे. देखिए हमने लास्ट टाइम बायो के चैप्टर्स रीड किए हैं एंड होप यू आर वॉचिंग दैट एंड यू लाइक दैट. Please subscribe and share my channel to the students, and this is also useful for the teachers who are preparing for the competitive exams. तो इसी में से आपके लगभग क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, तो आप साइंस की तैयारी आराम से कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स चैप्टर एंड फर्स्ट वन इज स्पीड. स्पीड से स्टार्ट करते हैं. देखिए जब भी कोई व्हीकल जो है और एनीथिंग एल्स जो मूव करता है एंड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो जब वो कवर कर रहे हैं डिस्टेंस ए से बी का, तो स्पीड आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? स्पीड को डिफाइन करेंगे आप जितना डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज योर स्पीड. टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड. अगर आप यूनिट्स देखें तो यूनिट होगी डिस्टेंस की. डिस्टेंस अगर मेज़र करेंगे तो मीटर और सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, और टाइम अगर मेज़र करेंगे तो हम ले सकते हैं मिनट्स में या फिर सेकेंड्स में. अब देखिए कुछ इस तरीके की यूनिट्स होती हैं, लाइक हम मेज़र करते हैं तो दो तरीके की आपके पास यूनिट आती हैं, एक है MKS और एक है CGS. MKS यूनिट जो होती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है. MKS means to say that distance is measured in the meters, weight is measured in the kilograms, and your time is in the seconds, and this is for centimeter, grams and second. But MKS जो है इन दोनों में से ज़्यादा यूजफुल होती है. तो अब इसी फॉर्मूला से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें, D फॉर डिस्टेंस, सो इट विल बिकम स्पीड इनटू टाइम. एंड इफ यू वांट टू find the time, then time will be distance divided by speed. Okay, so this will be the speed and formula of distance and formula of time. तो आप यहाँ से माइंड में रख सकते हैं कि स्पीड जो है वो क्या होती है, जितना डिस्टेंस कवर्ड है डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो यहाँ से ये दो फॉर्मूलाज और आ जाते हैं आपके पास. आफ्टर दैट अगर कोई भी मूव कर रहा है तो डजेंट मीन कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे मूव करता जाएगा. हो सकता है कि रास्ते में कुछ रुकावट हो और उसे रुकना पड़े. तो जो आपके पास स्पीड आती है वो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म एंड नेक्स्ट वन इज द नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो यूनिफॉर्मली मूव करता जा रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कुछ रेजिस्ट होगा उसका पाथ, जिससे क्या होगा उसको अपनी स्पीड में चेंज करना पड़ेगा. तो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. सो आपने रीड किया कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन है वो अपनी गाड़ी चला रहा है, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है, सो दैट विल बी यूनिफॉर्म, वो सीधा सीधा चल रहा है. बट इन एनी केस दिस विल बी द स्पीड ब्रेकर, एंड now if he moves 50 kilometer per hour from A to B, तो क्या होगा, 50 किलोमीटर स्पीड पर चलने से वो स्पीड ब्रेकर पर उतनी ही स्पीड नहीं रख सकता. he has to slow down here. तो हो सकता है कि जो यहाँ पर उसकी स्पीड आगे हो जाए वो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए. सो दिस विल बी देन यूनिफॉर्म, कि अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है तो वो यूनिफॉर्मिटी से नहीं जा रहा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है वहाँ पर उसकी स्पीड. एंड नेक्स्ट आता है आपके पास ऑस्किलेटरी मोशन. ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन में आपके पास एक ऐसा मोशन आता है जिसमें आपने क्या करना है कि पीरियोडिक मोशन आएगा उसमें. मतलब एक क्या है, स्टेबल चीज़ है, वहाँ से उसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से मूव करता जा रहा है.
तो अगर वो इस पॉइंट से ओरिजिन से कहीं भी मूव कर रहा है इन द पीरियोडिक फॉर्म, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपके पास पेंडुलम, दिस विल मूव टू हेयर एंड हेयर ऑल्सो। तो एक जगह वो क्या होगा, वो यहाँ पर स्टॉप होगा, फिर से इधर मूव करने लग जाएगा। तो क्या आएगा ये, इस ऐसे मोशन को आप क्या बोलते हैं, पीरियोडिक या फिर ऑस्किलेटरी मोशन। दिस विल बी द ऑस्किलेटरी और द पीरियोडिक मोशन, जब आपके पास एक इंटरवल के बाद वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही हो विद इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इफ इट रिपीट्स दैट मोशन, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन। इफ यू वांट टू ड्रॉ द स्लोप or the graph, so this is in between the uniformity, this will be the distance d and this will be the time। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जब भी हम y एक्सिस और x एक्सिस लेते हैं, तो x एक्सिस पे हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, ऐसा कंपोनेंट लेते हैं जो कि वेरी हो सकता है, और डिस्टेंस जो है मतलब हम y एक्सिस पे वो लेते हैं जो हमने एक यूनिफॉर्मिटी से चलाना है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। मतलब जो वेरी वाला फैक्टर आप लोगे, वो वेरी फैक्टर कहाँ आएगा, x एक्सिस पर आएगा। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए आपके पास ये आपके पास स्लोप बन जाती है, एंड जो अब इसकी स्लोप आएगी, दिस स्लोप रिप्रेजेंट द स्पीड एंड फाइंड आउट बाय द टेंजेंट फैक्टर p by b, और यू कैन से दैट द टोटल डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये जो आप टेंजेंट थीटा लिख रहे हैं, देखिए ये टेंजेंट थीटा हम ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड आउट करते हैं, एंड p फॉर परपेंडिकुलर एंड b फॉर द बेस। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो अगर हम टेंजेंट निकालना चाहें तो यहाँ से स्लोप जो आ रही है दैट विल बी, परपेंडिकुलर है आपका डिस्टेंस, और जो यहाँ पर आपका बेस है दैट विल बी t। तो d बाई टी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड। सो दैट्स वाई हियर आई हैव रिटन स्लोप इज इक्वल्स टू स्पीड। जो यहाँ से स्लोप आएगा ये किसकी वैल्यू देगा, स्पीड की वैल्यू को डिफाइन करेगा। लेट्स मूव टू द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट, देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट और इफेक्ट है, इसमें आपके पास क्या है, आपको पता है कि जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हाउ बल्ब कैन ग्लो, तो वो कैसे ग्लो कर सकता है, तो किस चीज़ की मूवमेंट होती है जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करती है। तो मेन क्या आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं इन दिस डायरेक्शन, एंड करंट जो है वो दैट इज इन दिस डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके का है, नेगेटिव है, तो जो उसके ऑपोजिट मूव करेगा उसको पॉजिटिव की तरफ मूव करना पड़ेगा। एंड वन मेन थिंग इज देयर, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जितना चार्ज होता है, चार्ज कितना होता है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दिस इज द charge on an electron. If you draw the circuit, अगर आपको सर्किट ड्रॉ करना हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दिस, एंड यहाँ पर आप अटैच करेंगे बैटरी, यहाँ पर आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट बनता है विद द बैटरी। देखिए इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल्स होते हैं प्लस और नेगेटिव। ये जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होगा यही आपके फ्लो को डिफाइन करेगा। ये आपके पास की होती है जो ओपन और क्लोज, मतलब ये आपके पास एज अ बटन काम करता है। जब आप क्या करते हैं, बटन को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, उसकी वजह से ये जो चार्ज है वो फ्लो करता है। इफ़ इट इज़ ओपनड, अगर ये ओपन होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इफ़ इट इज़ क्लोज देन इट विल बी ग्लोइंग। तो दैट्स वाई कि अगर आपको बल्ब को ग्लो करना है तो आपको स्विच ऑफ या ऑन करना पड़ता है, जिससे आपका जो चार्ज है वो मूव करके बल्ब को ग्लो कर देता है। हेयर इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जो करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज वायर गेट हॉट, जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो आपकी वायर जो है वो हॉट हो जाती है। एंड इफ इट इज हॉट द अमाउंट ऑफ हीट, अब ये जितनी हीट है वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द लेंथ एंड द थिकनेस। समटाइम इन एग्जाम इट कम्स दैट कि जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का दैट इज डिपेंड्स ऑन, तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है। तो यहाँ से आप उसके हीटिंग इफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एंड हीटिंग इफेक्ट जो करंट का है उससे क्या होता है, बेसिकली जो वायर होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। आजकल आप अपने घरों में एलईडीज यूज़ करते हैं। एलईडीज जो होता है उसमें क्या होता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होती है, देखिए उसमें जो गर्म होने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और वेस्टेज जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। एलईडी में क्या इफेक्ट होता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीट होने से क्या हो गया, वायर कैसी हो गई, हॉट हो गई, तो अब वो अपना काम कर सकती है वायर, तो उससे क्या होगा, जो कंजप्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो होगी ज़्यादा और जो वेस्ट हो रही थी बिजली वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हम नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिसिटी में हम जो बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं उससे हम क्या प्रेफर करते हैं, एलईडी को प्रेफर करते हैं। एंड आपका फ्यूज़ उड़ जाता है कई बार, तो जो एमसीवी है दैट एमसीवी इज यूज एज द सब्स्टिट्यूट फॉर फ्यूज़, ये फ्यूज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। अब आपने सुना होगा कि कहीं पे आग लग जाती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट इज क्या होता है, वायर जो है वो मिक्स हो जाती हैं और वहाँ से फायर लग जाती है। कवरेज शुड बी देयर, कवर होनी चाहिए ये चीज़ें, बिकॉज जितना आपको नुकसान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इवन डेथ कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू दिस। सो दैट्स वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, जिनसे उनकी हमें अपने आप को भी बचाना है और उसको यूज़ करते हुए अगर हम देखते हैं किसी दूसरे को भी यूज़ करते हुए तो उसको भी हमें मना करना चाहिए। इसके बाद है आपके पास चैप्टर लाइट के बारे में देखते हैं। द लाइट इज रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको कहाँ पर दिखता है, दैट इज इन द मिरर। यू कैन सी योर इमेज इन द मिरर, तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होती है। और जो आपकी अपीयरेंस होती है उसमें व्हेन यू सी इन दैट, तो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। आप अपना हैंड हिलाइएगा, आप यहाँ लेफ्ट हैंड हिलाएंगे तो मिरर में आपको वो राइट दिखेगा। एंड जो हमारे घर पे यूज़ होता है दैट इज़ हैविंग द लेटरली, किस तरीके की हम देखते हैं इमेज बनती है, वो बनती है लेटरली इन्वर्टेड, इरेक्ट होती है एंड ऑल्सो वर्चुअल। So this type of image is formed in our home mirror, और जो वहाँ हमारे घर पर यूज़ होता है दैट इज़ यूज समतल दर्पण यूज़ होता है, जो कि लेटरली इन्वर्टेड, सेम साइज, देखिए आप छोटे बड़े नहीं दिखते हैं, आप सेम साइज के दिखते हैं। एंड जो डिस्टेंस होता है वो भी सेम होता है, बिकॉज जब आप मिरर से आगे पीछे होते हैं तो आपको मिरर में पता लगता है कि आप दूर जा रहे हैं या आप पास आ रहे हैं। तो इससे जो क्या है, डिस्टेंस भी सेम होता है यहाँ पर और साइज भी कैसा होता है, सेम, जो आपके घर में यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास जो मिरर आता है वो एक स्फेरिकल मिरर भी यूज़ होता है। विद इन द स्फेरिकल मिरर
वी आर हैविंग द एग्जाम्पल स्पून। उसमें आपको जो इमेज है अपनी वो एज इट इज़ नहीं दिखती है, आप देखिएगा मिरर में और साथ में स्पून में देखिएगा जो आपकी इमेज है वो किस तरह की बनती है। और जो आपके पास मिरर की टाइप्स आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, बेसिकली 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है आपके पास कन्वेक्स और एक है कनकेव। अब आपको पता है कि जो मिरर होता है उसमें एक पार्ट आपका क्या होता है, पेंटेड होता है और एक साइड ब्लैंक होती है। तो अगर हम मिरर में देखें कन्वेक्स और कनकेव, तो आप कनकेव से याद रखिएगा, कनकेव, केव मीन्स एक गुफा, तो आपको एक इस तरीके का बनाना है और पीछे से उसको क्या दिखाना है, पेंटेड दिखाना है। और अगर आप फिर कन्वेक्स बनाएंगे तो कन्वेक्स किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, रिवर्स। सो कनकेव क्या होगा, याद रखिए, केव गुफा, तो आपने माउथ जो है उसका इस तरीके से रखना है कि गुफा इस तरीके से अंदर जाने के लिए रास्ता। और कन्वेक्स आप इस तरीके से बना सकते हैं इजीली कि कनकेव का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। जो भी इमेज आपकी स्क्रीन पर बनती है, इमेज ऑन स्क्रीन, वो कैसी होती है, रियल होती है। और जो भी स्क्रीन पर नहीं बनती दैट इज वर्चुअल। सो दिस इज द डिफरेंस कि जो स्क्रीन पर बनेगी वो रियल होगी और जो स्क्रीन पर नहीं बनेगी वो वर्चुअल होगी। सो फर्स्ट वी विल टेक द कनकेव मिरर एंड देयर यूजेस। कनकेव मिरर में आपके पास जो इमेज होती है, कॉनकेव मिरर में जो आपके पास इमेज होती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। वो कैसी बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, अगर आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज रख देंगे तो जो आपके पास इमेज है वो कैसी बनेगी, तब इमेज आपके पास बनेगी एक तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, बड़ी होके मिलेगी आपको अगर आप उसके पास में रख देते हैं। वैसे जो इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, बट इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज तो जो इमेज है वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है, इन एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाता है कि when the object is placed very close to the concave mirror then what type of image will be formed. So in both option you will be puzzled. So that's why first हम ध्यान रखेंगे कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, बट अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा क्लोज रखा है तो वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड हो जाएगी। जो कनकेव मिरर है दैट इज यूज बाय द डॉक्टर, डॉक्टर इसको यूज करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि वो आँख को बहुत पास से चेक करते हैं, तो वो पास से लाने पर कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड दिखेगा। तो डॉक्टर किसके लिए यूज़ करेंगे, आइज़ के लिए, ईयर्स, नोज, थ्रोट एंड डेंटिस्ट ऑल्सो यूज दिस मिरर। एंड रिफ्लेक्टर्स जो टॉर्चेस में यूज़ होते हैं, हेडलाइट जो होती है उसमें यूज़ होता है, व्हीकल्स की उसमें, एंड जो भी आपके पास कार है, स्कूटर है, उसमें जो भी हेडलाइट है वहाँ पर भी कौन सा यूज़ होता है, दिस इज अ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, जो मिरर है वो यूज हो रहा है। आफ्टर देन विल मूव टू द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो आपकी इमेज होती है दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द स्मॉल साइज। ये स्मॉल साइज की बनती है और इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है, व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल्स में किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का।
देखिए आपने देखा होगा कि जो स्कूटर और इसके साइड में लगे होते हैं मिरर्स, तो उनमें क्या होता है, आपको जो पीछे वाला व्हीकल है वो छोटा होके दिखता है, मतलब छोटा आता है नज़र। तो वो किस वजह से होता है, दैट इज़ द यूज़ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, वो स्मॉल साइज में आपको दिखाता है। और ऐसे ही जैसे आपके ये मिरर हैं, वैसे ही आपके पास क्या होता है, लेंसेज होते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। So don't be confused in this. Convex lens is formed like this. This is convex. और आपको कनकेव का बताया था कि एज अ केव बनाना है, तो आप केव बनाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस इज कॉनकेव मिरर। नाउ फॉर द यूजेस, अगर आप इसके यूज देखें और इसमें इमेज देखें कि किस तरीके की बनती है, तो लेट्स कम टू द कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आपके पास होगी रियल and inverted, and if you move to this concave, तो यहाँ इमेज बनेगी erect, virtual and smaller one. This is the image. अब अगर यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज रख दिया, तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो होगी virtual, erect and magnified, and this is also called the magnified glass, इसको बोलते हैं। और अगर आपने यहाँ पर कॉन्वेक्स और केव, एक इसमें और चीज़ आती है कि जो कॉन्केव मिरर है दैट इज डाइवर्जिंग वन, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज कुछ भी अगर रेज इसके पास आ रही है तो ये डाइवर्ज करेगा। अगर यहाँ पर आएंगी तो ये अपने आप से इसको यहाँ से इसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। नाउ एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने विबग्योर का नाम सुना होगा। विबग्योर, यू आर हैविंग द लाइट वायलेट एंड रेड। अब जो यहाँ पर है आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है वेवलेंथ और एक होती है फ्रीक्वेंसी। तो जो रेड कलर है, ये ध्यान रखेंगे कि जो रेड कलर है, रेड कलर इज हैविंग द हाई वेवलेंथ। सो रेड कलर हैज हाई वेवलेंथ, और ये याद रखेंगे कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि वो आपस में रिवर्स है, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। सो दैट्स वाई अब हम देख रहे हैं कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। सो इफ वी राइट फॉर रेड एंड वायलेट, रेड की जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, हाई, एंड वेवलेंथ हाई तो फ्रीक्वेंसी लो, एंड इन दिस केस this will be low and this will be high. We will do the rest of the physics part in the next class. फिजिक्स क्लास को अगली एक और क्लास लगेगी हमारी, जिसमें हम इसे कंप्लीट कर देंगे। 8th क्लास की फिजिक्स को ऑलमोस्ट जो केमिस्ट्री है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है, बायो कंप्लीट हो चुकी है, तो फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट रहता है वो हम कंप्लीट कर देंगे। होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching. Till then, goodbye. Please share, subscribe and like my channel.